हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीवीएफन। और सेल परचेज एंड इन्वेंट्री एप्लीकेशन का जो एक सीरीज चल रहा है, तो आज हम सीखेंगे कि जब आप सेल्स इनवॉइस बनाते हो तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है। क्या क्या आती है कि क्या हम इसमें डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी मैंने बताया। उसी के साथ हमने एक और चीज ऐड किया है कि सपोज दैट मान लो किसी भी आइटम का, जैसे कि ये आइटम है और आपको लगता है कि बाय मिस्टेक इसका जो प्राइस होना चाहिए था वो 750 होना चाहिए था, सबके लिए होना चाहिए था, किसी एक कस्टमर के लिए नहीं। तो क्या मुझे इसका रेट चेंज करने के लिए फिर से परचेज वाले इनवॉइस में जाना होगा, या हम यहीं से चेंज कर सकते हैं सेल्स के लिए? तो उसके लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे सेल्स इनवॉइस में जाके इसे चेंज कर देंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे 750 ऐड हो गया। और फिर अगर दोबारा कभी दूसरा आइटम ऐड करते हैं या उसी आइटम को अगर आप ऐड करते हैं तो वो सेम उसी रेट से कैलकुलेट होगा, राइट। लेकिन किसी आइटम में है, सपोज दैट मान लो कि ये आइटम है, इस आइटम में आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना है, कि जैसे ये 662.2 पैसे हैं तो आप इसको 660 राउंड फिगर में करना चाहते हैं। इस कस्टमर को इस आइटम पे आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं, राइट। लेकिन यहां पे जो चेंज करके आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो केवल अप्लाई होगा उसी कस्टमर के लिए। अगर आपने दोबारा इस आइटम को यहां पे ऐड कर दिया तो ये फिर से पुराना रेट ले लेगा, यानी जो आपके डाटाबेस में है। मतलब कि अगर डाटाबेस में सभी कस्टमर के लिए रेट चेंज करना है तो हम सेल प्राइस में चेंज करेंगे, और अगर मुझे कस्टमर के लिए केवल चेंज करना है, यानी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए, तो हम यहाँ प्राइस से जाके चेंज कर देंगे, राइट। उसके बाद यहां पे आप देखेंगे कि टोटल कैलकुलेशन आएगा। बट टोटल कैलकुलेशन तो हमने पहले ही बताया था, बट इसमें कुछ नया है। इसमें नया कैसे है कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि टेक्स्ट बॉक्स में जब कुछ ज्यादा अमाउंट हो जाता है तो उसके कैलकुलेशन में कुछ एरर आता होगा कि वो सही से कैलकुलेट नहीं कर पाता है। उस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी इस वीडियो में मैंने बताया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो प्लीज, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अनलॉक द पावर ऑफ वीवीए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बग्स के साथ। अब देखो, जो आपने लास्ट वीडियो में बग देखा था वो क्या था, पहले उसको समझते हैं। तो चलो मैं इसे करता हूं रन। अभी हमने रन किया, अभी देखिए क्या है, हमारा ये परचेस सेक्शन ओपन है। लेकिन जैसे ही हम सेल्स पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो लिस्ट व्यू कंट्रोल है ये टॉप पे जाके फिक्स हो जाता है। हालांकि जब दूसरी बार परचेज पे क्लिक करके फिर से सेल्स पे जाएंगे तो ये सही दिखा रहा है। तो ये एक बग है, और सही बताऊं तो इस बग का कोई उपाय नहीं है, लेकिन इसको एक जुगाड़ करके आप रिजॉल्व कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। कैसे? तो चलो ये हो क्यों रहा है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अभी आप देखो, यहाँ पे अगर हमने इसे क्लोज कर दिया और यहाँ पे फॉर्म को खोलते हैं तो अभी देखिए यहाँ पे कौन सा पेज एक्टिवेट है, पेज वन। पेज वन अगर हम कर रहे हैं एंड देन रन कर रहे हैं, तो जब हम पेज टू पे जा रहे हैं सेल्स वाले पे, तब यहाँ पे इशू आ रहा है, राइट। लेकिन वहीं पे अगर हम यहाँ पे एक्टिवेट कर दे पेज टू को, राइट, देखिए यहाँ पे मल्टी पेज का पेज जो है उसके 2 नंबर पेज को हमने एक्टिवेट कर दिया है। अब अगर हम रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये सेल्स वाला पार्ट दिख रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी हमने बदला नहीं है। तो ये सेल्स वाला है क्योंकि सेल्स का साइज छोटा था, राइट। अब जैसे ही हम अब परचेज पे जाते हैं तो देखिएगा अब परचेज वाला पार्ट ऊपर आ गया। मतलब जो फॉर्म आपका इनिशियलाइज के समय एक्टिवेट होता है वो पेज सही आता है और दूसरे पेज में प्रॉब्लम आता है। तो इस पे मैं एक चीज बताऊंगा आपको, शायद आपको याद होगा कि जब फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे कुछ चीज टाइप कर रहे थे और यहाँ पे जो लिस्ट व्यू कंट्रोल था वो क्या हो रहा था, बार बार इस साइड में भाग रहा था, राइट। तो उसके लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया था इसको फिक्स करने के लिए। उसी तरह हमें क्या करना है, यहाँ पे भी इस लिस्ट व्यू के साथ भी वही करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सा है, चलिए इसको समझते हैं। अपने फॉर्म को खोल लीजिए और यहाँ पे इस सेल्स, मान लीजिए कि पेज वन पे चलिए, पहले हम परचेज वाले पे चलते हैं। तो लिस्ट व्यू वन को हम यहाँ से कर लेंगे कट।
राइट। कट करने के बाद एक फ्रेम आप ले लीजिए और फ्रेम को यहां से लेके यहां तक, यानी जहां तक आपको देना है जो कंट्रोल का साइज है उसके बराबर का एक फ्रेम ले लीजिए। इस फ्रेम का लेवल वगैरह हटा दीजिए, कैप्शन वगैरह हटा दीजिए, बॉर्डर वगैरह भी जो है ना वो हटा दीजिए, बॉर्डर स्टाइल नन कर दीजिए, राइट, जिससे कि पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ है। और यहाँ पे उस कंट्रोल को पेस्ट कर दीजिए, राइट। पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए जिससे कि ये सभी जगह पे आराम से आ जाए, राइट। तो ये आ गया, नहीं आया, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ पे। अब अगर आप इसको रन करते हैं तो ये पेज 1 है, हम पेज 2 पे चलते हैं, इसको रन करते हैं। अब हम जाते हैं पेज 1 पे, तो देखिए ये यहाँ पे कोई डिफरेंस आया नहीं आया, बट इशू क्या हुआ, आपके लिस्ट व्यू का साइज छोटा होने के कारण क्या हो गया, ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार इनेबल हो गया है। तो इसको हम खत्म कर देते हैं। तो कैसे खत्म करेंगे, यहाँ पे चलेंगे और इस फ्रेम को थोड़ा और हम बढ़ा देते हैं। तो इस फ्रेम को लीजिए थोड़ा सा और थोड़ा सा बढ़ाकर इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब एक बार और देख लेते हैं कि ये यहाँ तक काम कर रहा है कि नहीं सही। यहाँ पर तो एरर आएगा ही, दूसरे वाले पेज में नहीं आएगा। तो चलिए एक फिक्स हो गया, उसी तरह दूसरे पेज को भी हम फिक्स कर देंगे इसी तरह। तो क्या करेंगे, पेज 2 में चलेंगे, यहाँ पे भी आप एक काम कीजिए, इसको जो है कट कर लीजिए, फिर से एक फ्रेम ले लीजिए और इसके साइज को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बड़ा ले लीजिए, जितना बड़ा है एक ले लेते हैं पहले यहाँ, देन हम इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे और इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके सेट कर लीजिए जिससे कि एकदम नाक टू नाक मिला रहे। और आपके फ्रेम का जो नाम लेवल वगैरह है इसको सेम उसी तरह हटा दीजिए, बॉर्डर स्टाइल नन कर दीजिए जिससे कि यहाँ पे कुछ पता नहीं चलेगा कि है या नहीं है। एंड देन अब रन कीजिए, देखिए यहाँ पेज 2 आपका एक्टिवेट है, हमने इसे रन किया। अभी हम पेज 1 पे जाएंगे तो नहीं भागा, पेज 2 पे गया नहीं भागा, यानी ये अपने पोजीशन पे है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे पेज 1 को एक्टिवेट कर देते हैं और अब अगर रन करते हैं और पेज 2 पे जाएंगे तो भी आपका ये जो कंट्रोल है ये क्या हुआ, ऊपर नीचे नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट करना है तो अलाइनमेंट हम लोग कर लेंगे, नो इशू। अच्छा ये जो आ रहा है बार बार क्लोज करने पे तो ये नहीं आएगा, इसका रीजन क्या है कि हमारा कर्सर कहाँ रहता है, हमारा कर्सर रहता है इस वाले सेक्शन में, और इसमें हमने क्या एक ऑप्शन दे रखा था कि जैसे ही ये यहाँ से निकलेगा जैसे ही तो ये पूछेगा कि ये डेट और इनवॉइस नंबर आपको फिल करना ही करना है। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपली करो और यहाँ पे कर दो इफ मी डॉट परचेज 3 इक्वल टू एम्प्टी देन एग्जिट सब, राइट। उसी तरह पेज 2 में भी जाके सेम कोड लिख दीजिए कि जब खाली हो तो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पूछना नहीं कि डेट भरना है या टाइम भरना है, राइट। अब इसको रन करते हैं एक बार। अभी एरर आ रहा है कुछ कोड में, तो उस कोड को देखिए क्या बोल रहा है, इफ करना होगा यहाँ, राइट। अब इसको हम रन कर दें। अब देखिए किसी भी पेज पे आप जाइए, क्या कोई इशू आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जो अभी क्लोज करने पे एरर आ रहा था, यानी एरर नहीं एक मैसेज बॉक्स आ रहा था, वो भी आपका सॉर्ट हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स आप लोग एक्सेल वीवीए में एक्सपर्ट हो गए होंगे, आई नो वेरी वेल, बट क्या होता है ना कि कभी कोई परफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि मैं भी कभी कभी आपके क्वेश्चन से सीखता हूँ, और जब आप क्वेश्चन करते हो तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं उसका जवाब दूं और उस चीज को सॉल्व करके आप लोगों को बताऊं कि ये इन सब उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जरूर कुछ न कुछ छोटा हो या बड़ा कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वीडियो में आपने यहां तक देख लिया था कि जब हम सेल्स परसेज में हम कोई भी एंट्री कर रहे थे तो यहाँ पे अगर मुझे क्वांटिटी सेम स्कैन करना है तो भी ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा था और आपका क्वांटिटी बढ़ रहा था, या मैनुअली जाकर भी आप यहाँ पे क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक तो आपने सीख लिया था। अब हमें ये करना है कि सपोज दैट कि बाय मिस्टेक इसका जो रेट है
प्राइस जो है 660 न होके इसका सेल हमको 630 करना था या 700 करना था। क्योंकि याद होगा कि हमने जब परचेज का बनाया था यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट डाला था कि 10% पे है। हालांकि उसको चेंज किया जा सकता है, मैनुअल आप डाल सकते हो। उसी तरह अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो कैसे करें। सपोज इट मान लो कि यहाँ पे मुझे इसका रेट जो है 700 करना है। 700 किया तो ये तो 700 हो गया सेल प्राइस, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ। और जब यहाँ पे चेंजेस हो तो फिर हमारा ये वाला जो रेट ऑलरेडी ऐड है आइटम, उसका भी रेट चेंज होना चाहिए। देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है और लॉजिकल है, मतलब इसमें कोडिंग कोई भास्ट नहीं है, बट आपको मेथड जो है वो समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करें। फाइन, तो चलिए सबसे पहला मेथड क्या होगा कि यहाँ पे हमने क्या कर रखा था कि चेंज करने का शायद ऑप्शन दे दिया था, सॉरी इसे मैंने अनलॉक कर दिया था। यहाँ पे आप चेंज कर रहे हो कुछ भी तो यहाँ तो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, राइट। उसी में अगर आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, राइट। तो क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पे जो कोड है सेम कोड को उठा के आपको क्या करना है, सपोज दैट मान लो कि इसको आप कर दो 700 और उसके बाद इस क्वांटिटी को कर दो 200, तो देखो यहाँ पे भी 700 हो गया, राइट। तो हमें करना क्या है, जो कोड यहाँ है वही कोड इस वाले सेक्शन में अप्लाई कर देना है। किस वाले सेक्शन में, प्राइस वाले में। लेकिन हम यहाँ पे मैनुअल रेट नहीं डालेंगे, हम यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज हमें कहाँ करना है, सेल प्राइस से, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्वांटिटी में चलना है। और यहाँ पे आपको याद होगा, देखिए सेल प्राइस कैलकुलेट का तो एक था ही, हमको करना क्या है, केवल सेल अपडेट लिस्ट करना है। तो इसको कॉपी कर लीजिए और यूजर फॉर्म में चल के इस वाले कोड में इसके नीचे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अब आप चलिए रन कीजिए इसे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई आइटम एक ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने डाला और यहाँ पे जाके हम यहाँ पे कर देते हैं 10, तो ये 10 हो गया। अब उसी तरह यहाँ पे जाके हम इसको कर देते हैं 700, तो क्या यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, सारा प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम इसे लॉक कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब हम स्कैन करेंगे तो फिर से पुराना रेट ले लेगा। तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ से चेंज करें और वो क्या हो, हमारे डाटाबेस में जो प्रोडक्ट का लिस्ट है वहां पे जाके उसका सेल रेट चेंज हो जाए। फाइन, ओके। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस कंट्रोल को लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में चल के यहाँ पे लॉक का एक प्रॉपर्टी होगा, ये लॉक प्रॉपर्टी है यहाँ, इसको हम कर देंगे ट्रू। जैसे ही ट्रू करेंगे तो अब क्या होगा कि आप इस सेल प्राइस में यहाँ पे कुछ चीज टाइप नहीं कर सकते। मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, राइट। कि यहाँ पे जब कुछ चेंज हो तो ये वैल्यू कहाँ आना चाहिए, प्राइस में आना चाहिए। लेकिन हम किस सेक्शन पे करेंगे, किस इवेंट पे करेंगे, आफ्टर अपडेट पे, क्योंकि इस चेंज का ऑलरेडी यहाँ पे मैंने हालांकि कुछ दिया नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे पहले इसका एक बार कंट्रोल का नाम देख लीजिए। प्राइस का कंट्रोल नाम क्या है, इनवॉइस 6, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे, करेंगे हम यहाँ पे इनवॉइस 6 में हमें बदलना है कि मी डॉट इनवॉइस 6 इक्वल टू, क्या करना है, मी डॉट इनवॉइस 12, यही करना है। रन कीजिए। अब सपोज दैट मान लीजिए कि एक और कीजिए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे हमने कोई आइटम ऐड किया। अब हम इसका रेट चाहते हैं कि 700 हो जाए। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे देखिए ये 700 हुआ, राइट। लेकिन अब क्योंकि इसका कहाँ पे कोड हमने डाला था कि जब 700 यहाँ हुआ तो फिर ये क्या हुआ, ये 770 हो गया। क्यों, क्योंकि 10% पे इसको इंक्रीज कहा था, हमने कहा था। वो क्यों कहा था, तो चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। आपका इनवॉइस 12 जो है कहाँ पे चेंज हो रहा है। चलिए यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, सेल प्राइस कैलकुलेट में चलिए, तो डिफिनेशन में चलिए और यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट में कोड देख रहे हैं, ये वाला कोड यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि सेल वाले सेक्शन में हमें रेट को इंक्रीज नहीं करना है ना, जो है वही आना चाहिए, राइट। तो यहाँ से इस कोड को हम हटा देंगे। ये हमने कहाँ यूज किया था, हमने यूज किया था परचेज वाले इनवॉइस में। अब आप एक बार और रन कीजिए और यहाँ पे फिर से हम डालते हैं। अभी मैं यहाँ पे डेट और इनवॉइस नंबर मैनुअली डाल रहा हूँ, बट इसके लिए चिंता मत कीजिएगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि हम यहाँ पे पहले कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं और फिर उसके बाद हम देना चाहते हैं क्या, नंबर, राइट।
तो ये हम कैसे देंगे उसके लिए हम आपको बताएंगे आगे। अब अगर हम यहाँ पे कोई आइटम ऐड करते हैं, अब हम यहाँ करते हैं 700, तो देखिए यहाँ 700 हुआ, यहाँ सारा चेंज हो गया, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हुआ। बट क्यों नहीं हुआ? जबकि होना चाहिए ना, कोड तो हमने सेम डाला है जो क्वांटिटी में था। अगर क्वांटिटी में हमने 10 किया तो फिर यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि यहाँ पे हमने डबल क्लिक नहीं किया। याद ये ध्यान रखिएगा, जब तक हम डबल क्लिक करके यहाँ पे आइटम कोड आपको नहीं दिखेगा तब तक आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे हमने 10 किया, ये 10 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 700 करते हैं तो देखिए यहाँ भी 700 हो गया और यहाँ पे भी 700 हो गया। तो ये आपका परफेक्टली काम करने लगा। अब सवाल होता है कि जब आप आइटम दूसरा सेव करेंगे तो क्या करना होगा? फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको स्कैनर मशीन से आपको स्कैन करना है और आपका दूसरा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। राइट, डन। लेकिन अब मान लीजिए कि 1001 का रेट हमने 700 कर दिया, लेकिन जब दूसरी बार हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? फिर से 660 हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज तो किया था कि इसको 700 कर दो, लेकिन ये आपके डाटाबेस में सेव नहीं हुआ, जिसके कारण से जब दोबारा आप स्कैन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? फिर से पुराना रेट ले रहा है। तो हमें क्या करना होगा? तो चलिए, उसके लिए हमें करना क्या है कि जब हम इसमें आफ्टर अपडेट करें, यहाँ पे जब आफ्टर अपडेट करें तो यहाँ पर जो हमारे फॉर्म है यहाँ पर तो चेंज हो ही, इसके साथ कहाँ सेव होना चाहिए? आपके यहाँ एक्सेल के डाटाबेस में, यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिस्ट है यहाँ पे जाके ये चेंज होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? सेल वाले में इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे आफ्टर अपडेट में जाएंगे और कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी एक हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रोडक्ट के रो को फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? रेंज में हम उस आइटम को फाइंड करते हैं। एक चीज और यहाँ पे आप कर दीजिए, इफ मी डॉट inv3 इक्वल टू एम्प्टी देन एग्जिट, सब यहाँ भी हो जाए। मतलब क्या? इसका मतलब समझिए क्या है कि इनवॉइस 3 कंट्रोल जो है वो अगर बाहर हो, सॉरी, इनवॉइस 3 अगर खाली हो तो बाहर आ जाए। क्यों बाहर आ जाए? तो समझिए, अगर इसमें कोई आइटम कोड ही नहीं रहेगा तो आपको सर्च करने की जरूरत क्या है या अपडेट करने की क्या जरूरत है, जब तक कि कोई आइटम ना हो। राइट, तो यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, इफ प्रोडक्ट इज नथिंग देन, अगर हमारा प्रोडक्ट नथिंग नहीं है तो क्या होगा? तो क्या हो कि इसका रो नंबर निकालेंगे, किस रो का हमको सही करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट रो इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट रो, प्रॉपर्टी क्या है? रो। और उसके बाद हम करेंगे सीट कितना है? प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट डॉट। अब कंफ्यूज मत होइए, कहीं मैं सीट यूज कर रहा हूँ, कहीं मैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो VBA का नाम है, आप यहाँ पे देखेंगे इसका नाम मैंने प्रोडक्ट कर दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे। तो डॉट रेंज, और किस रेंज में है? जे में है, तो हम यहाँ पे करेंगे जे एंड प्रोडक्ट रो इक्वल टू मी डॉट इनवॉइस 12 डॉट वैल्यू डालेंगे, ध्यान रखिएगा। राइट, अब इसको दोबारा रन करते हैं और एक सेल में चल के दोबारा से कोई आइटम हम ऐड करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 1001। प्रोडक्ट नहीं है, नो कर देते हैं, 1001 है। राइट, अब एक और आइटम ऐड कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं इस वाले आइटम का रेट जो है हो जाए 700। जैसे ही आप इंटर प्रेस किए तो यहाँ 700 हो गया। राइट, अब हम चलते हैं यहाँ पे दूसरा आइटम हम ऐड करते हैं। फिर से कौन सा आइटम? जो पहले जिसका हमने चेंज किया है रेट, कि क्या वो फिर से 700 आता है या नहीं आता है। जैसे ही हमने इसको चेंज किया तो ये क्या हुआ? फिर से यहाँ पे 660 आया। क्यों आया? इसका मतलब है कि यहाँ पे ये चेंज हुआ ही नहीं प्रोडक्ट लिस्ट। क्यों नहीं हुआ? तो चलिए थोड़ा सा देखना होगा। देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है वो लाइव में बना रहा हूँ। क्यों लाइव में बना रहा हूँ? कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जब तक इसमें ऐसा कोई नहीं है जो एक बार बनाए और फाइनल हो जाए। इसमें बहुत सारे एरर आते हैं, बहुत सारे बग आते हैं, जिसको फिक्स करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जिससे कि आप आसानी से बना सको। तो हम इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने तो यहाँ कोड लिख रखा था, फिर भी ये दोबारा यहाँ पे 660 ही क्यों आया सेल प्राइस, जबकि 700 आना चाहिए। अगर हमने इसको 700 कर दिया, सॉरी, इसको डबल क्लिक करके हमने इसे 700 कर दिया, तो ये यहाँ पे क्यों नहीं चेंज हो रहा है? हमारे सीट में क्यों नहीं चेंज हो रहा है? जबकि हमने कोड तो लिखा था। यहाँ पे आप देखेंगे इस कोड में हमने लिखा था ना। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसको हम यहाँ पे स्टॉप लगा देंगे, ब्रेक पॉइंट। देन हम यहाँ पे जाएंगे और लिख देते हैं 701 और इंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे रन कीजिए।
तो ये क्या हो रहा है कि बेसिकली उस प्रोडक्ट को ये फाइंड ही नहीं कर रहा है। बट क्यों नहीं फाइंड कर रहा है? रेंज ए में यहाँ पर तो आइटम कोड है, लेकिन 1001 को ये फाइंड क्यों नहीं कर रहा है? करना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बता रहा है? फाइंड कर रहा है। हमने यहाँ पे क्या कहा है कि प्रोडक्ट इज नथिंग, मतलब कि प्रोडक्ट नहीं हो तब ये कोड रन करना। हमने थोड़ा सा गलती किया, तो हम क्या करेंगे? इफ नॉट प्रोडक्ट इज नथिंग, राइट, कि प्रोडक्ट नथिंग नहीं हो तब जाके ये कोड रन करे। फाइन, अब इसको रन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से हम इसे करते हैं रन, इसे करते हैं 700 और इंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे 700 हो गया। अब दोबारा अगर हम इस पे डबल क्लिक करके हम दोबारा से सेम पहले वाले आइटम को स्कैन कर रहे हैं, तो देखिए ये क्या हुआ, अब 700 आ रहा है और यहाँ पे भी 700 आ रहा है। तो यहाँ पे जितनी बार अब हम ऐड करेंगे ये क्वांटिटी भी चेंज होता रहेगा और रेट भी वही रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात फिर से आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम वीडियो को छोटा पार्ट बना के, छोटा छोटा पार्ट बना के अपलोड करें, और कुछ लोगों का ये भी था कि नहीं एक बार आप सारा वीडियो डालिए। तो देखिए मैं समझता हूं कि जिन्होंने पूरा एक बार बोला उनके समझ के लिए भी वो सही है, और जिन्होंने पार्ट पार्ट बोला उनके लिए भी सही है। क्यों? क्योंकि जो नए होते हैं या कोडिंग पे पहला प्रयास कर रहे हैं कुछ सीखना, तो उनके लिए एक बार में बहुत सारे मेथड, बहुत सारे लॉजिक और कोड को समझना मुश्किल होता है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी जब सीखा करता था तो मुझे भी ये समझ में नहीं आता था कि इतने सारे कोडों को आप कैसे कंपाइल कर सकते हो। बेस्ट तरीका जो है वो तो यही है कि छोटे छोटे पार्ट में बने। लेकिन क्या होता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो जब तक कोई एक एक चीज कंप्लीट ना हो जाए तो मजा नहीं आता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको लगता है कि नहीं 20 मिनट से ज्यादा देखने पे आप बोर फील कर रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, 20 मिनट देखने के बाद आप ब्रेक ले लें। मतलब कि आप वहां पे बंद कर दें एंड एक दिन बाद दोबारा से आप उस वीडियो को देखें, वहीं से देखें जहां से आपने छोड़ा था, तो भी वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज दैट मान लीजिए हम सेल में चलते हैं और यहाँ पे कोई आइटम हम ऐड करते हैं। तो एक नोटिस आपने किया है क्या हो रहा है? यहाँ ये जो आपका लिस्ट व्यू का जहाँ पे आइटम ऐड होना है उसके नीचे शो कर रहा है। इस ये क्यों हो रहा है? और सेम ऐसा हमें लगता है सेल में भी होगा आपको। आप अगर यहाँ पे भी डालेंगे तो यहाँ पे भी देखिए ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि अभी हमने एक यहाँ पे जो कंट्रोल है वो हमने इंसर्ट किया था, फ्रेम कंट्रोल, राइट। और एक्सेल में क्या होता है कि जो कंट्रोल बाद में इंसर्ट होता है वो टॉप में दिखाई देता है, राइट। आपको करना क्या है, या तो कोड के थ्रू आप टॉप पे कर सकते हैं, और कोड के थ्रू नहीं करना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, सिंपल आप यूजर फॉर्म को ओपन करें और ये वाले कंट्रोल को, पूरे कंट्रोल को आप एक बार पकड़ लीजिए और इसको कट कर लीजिए, राइट, और दोबारा से इसे पेस्ट कर दीजिए और इसको फिर अपने जगह पे रख दीजिए, राइट। उसी तरह यहाँ पे भी चलिए, इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके और इसको कर लीजिए कट, एंड इस पे क्लिक करके दोबारा से इसे पेस्ट कर दीजिए और इसको फिर यहाँ रख दीजिए। फाइन, अब आप रन कीजिए। आई होप इस चीज को भी समझ गए होंगे। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज सर्च करना चाहेंगे तो ये जो बॉक्स है ये टॉप में दिखाई देगा। अब हम यहाँ सेल क्या करेंगे, जैसे परचेज में यहाँ पे टोटल है ना, अमाउंट, टैक्स अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट, पेमेंट टाइप, पेड अमाउंट, बैलेंस अमाउंट, उस तरह का हम कहाँ पे बनाएंगे, अपने सेल इनवॉइस में ही बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा पहले डिजाइन कर लेते हैं, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन कर लिया, और ये मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया और पता चला कि उसका साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कुछ चीजें बन गया था और फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये मैंने रिकॉर्ड बनाया, इसमें क्या किया है, सिंपल एक लेवल और कंट्रोल को मैंने लिया है, राइट। और इसका नाम क्या क्या चेंज किए हैं वो थोड़ा समझ लीजिए। इसका नाम हमने चेंज कर दिया था STOT अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट। ये क्या है, ST अमाउंट मतलब टैक्स अमाउंट। और ये नेट अमाउंट के लिए हमने किया है SN अमाउंट। आप यहाँ पे देखेंगे SN अमाउंट हमने डाल दिया है। इसका हमने कर दिया है SP अमाउंट, और इसका कर दिया है बैलेंस अमाउंट का S बैलेंस अमाउंट, राइट। अब
उसके बाद हमें क्या चाहिए कि जब हम आइटम ऐड करें तो हमारा ये टोटल कैलकुलेट हो। तो उसके लिए ज्यादा कुछ आपको चेंज नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस लिस्ट बॉक्स का नाम क्या है, सेल्स लिस्ट आइटम, राइट। तो परचेज वाले में जो मेथड हमने बताया था कि जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, राइट, इसमें यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट कैलकुलेट के नाम से एक कोड मैंने ऐड किया था, रन कराया था साथ में। इसी को आपको डिफिनेशन पे जाना है और ये पूरा कॉपी कर लीजिए, राइट। इस पूरे को कॉपी करके आप सबसे लास्ट में एक नया प्रोसीजर बना लीजिए और यहाँ पे आप कर दीजिए सेल्स लिस्ट कैलकुलेट, राइट, इसका एक नाम दे दीजिए। ये सब सेम रहेगा। आपको केवल क्या करना है, लिस्ट व्यू का नाम चेंज करना है। लिस्ट व्यू का नाम क्या हो जाएगा, लिस्ट सेल लिस्ट आइटम, राइट, ये था। और इसी को आप कॉपी कर लीजिए और जहां जहां पे लिस्ट व्यू 1 है वहां पे इसको हमें पेस्ट करना है, राइट। डन, यहां तक तो डन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये सारा वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगा, हमारे इस वेरिएबल में, अमाउंट टैक्स नेट में, जो यहाँ पे हमने वेरिएबल डाला था पहले। अब मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा क्या, अब कहाँ पे डालना है मुझे, सेल्स वाले पे। तो हम यहाँ पे करेंगे मी डॉट एस टी ओ टी अमाउंट इक्वल टू अमाउंट, और यहाँ पे फिर करेंगे मी डॉट टैक्स के लिए तो सेल्स पी अमाउंट, और नेट के लिए हम क्या करेंगे, मी डॉट एस नेट अमाउंट, राइट। और उसके बाद इसको हम कॉपी करके कहाँ पे डालेंगे, हम डालेंगे अपने जहां पे हमने परचेज के लिए बताया था कि जहां पे आइटम हम ऐड कर रहे हैं उसी के नीचे यहाँ पे डाल देंगे। लिखा हुआ है ना सेल्स लिस्ट कैलकुलेट, तो आप इसको कट करके इसके नीचे डाल लीजिए जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे कि ये लिस्ट को कैलकुलेट करने के लिए है। फाइन, अब इसको रन कीजिए। अब हम सेल्स में जाते हैं, यहाँ पे कोई भी आइटम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला, हो गया, यहाँ पे टोटल आ गया। लेकिन इसमें दो चीजें हैं कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं तो यहाँ तो चेंज हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो कोड यहाँ पे रन किया था इस वाले में, वही कोड हमें यहाँ भी रन करना है और यहाँ पे भी रन करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, सिंपल सा है कि यहाँ पे जाएंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे एंड इसके नीचे सेम उसी कोड को पेस्ट कर देंगे, राइट। उसी तरह क्वांटिटी में भी जाके हम इसके नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। अब अगर आप इसको रन करेंगे, सेल्स में जाएंगे, फिर से हम ये बार बार चेंज कर रहे हैं, वन करेंगे और यहाँ पे कोई आइटम हम ऐड करते हैं। अब आप ये यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो भी चेंज होगा, या यहाँ पे ऐड करेंगे तो भी चेंज होगा, फाइन। बट आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मेट में नहीं है, राइट। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे भी कर सकते हैं सेम मेथड से, जो मेथड हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। क्या करना है इसके लिए, आप यहाँ पे जाएंगे और जो लास्ट में कोड आपने अप्लाई किया था इसको फॉर्मेट में केवल कन्वर्ट कर दीजिए, फॉर्मेट। और इसको कौन से फॉर्मेट में रखना है, स्टैंडर्ड, राइट। उसके बाद इसको भी कर दीजिए फॉर्मेट कॉमा स्टैंडर्ड, कर दीजिए फॉर्मेट कॉमा स्टैंडर्ड, राइट। इसको भी स्मॉल ही कर देते हैं, डन। अब चलिए एक बार और देखते हैं सेल्स में, और यहाँ पे हम आइटम ऐड कर देते हैं, डन। अब इसको यहाँ पे जाके हमने कर दिया 650, ओके, क्योंकि हम प्राइस चेंज नहीं कर सकते हैं, हम केवल क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, राइट। हालांकि हमने प्राइस में भी डाल दिया, वो इसलिए हमने बताया है क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे किसी स्पेसिफिक कस्टमर को यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं मैन्युअली टाइप करके, क्योंकि यहां से अगर आप चेंज करेंगे तो वो सारे कस्टमर के लिए चेंज हो जाएगा, राइट। तो चलिए ये हम बाद में बताते हैं। अब यहाँ पे आता है कि पेड अमाउंट, कि अगर हमने यहाँ पे 5,000 डाला तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट आना चाहिए। तो क्या सबके लिए अलग अलग कोड लिखने की क्या जरूरत है, तो हम एक काम करेंगे, हमारा जो कोड पहले से लिखा हुआ है, कौन सा कोड, ये वाला लिस्ट आइटम का, इसी में हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे कि पी अमाउंट इक्वल टू वैल्यू मी डॉट सेल पी अमाउंट, राइट। और यहाँ पे हम कर देंगे मी डॉट एस बी अमाउंट इक्वल टू फॉर्मेट
नेट कॉमा राइट। ओके, अब इसको रन कीजिए। अब यहाँ पे एक एरर आपको दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा। सेल्स में गए, यहाँ पे हमने अमाउंट डाला, सॉरी डेट डाला, यहाँ पे कोई इनवॉइस नंबर अभी दे देते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं 1001। कुछ आइटम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी को कर देते हैं राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने डाल दिया 50,000, तो हालांकि इसके चेंज में हमने कोई इवेंट अभी डाला ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें डालना होगा इसके इवेंट में। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, एस पी अमाउंट नहीं है तो हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, तो चलिए एक काम करते हैं, यूजर फॉर्म पर दोबारा क्लिक करेंगे, पेज 2 में जाएंगे, पेड अमाउंट में सेम वही चीज सेल्स लिस्ट कैलकुलेट हम डाल देंगे, सेम कोड। बट यहाँ पे एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा, कैलकुलेशन एरर आएगा। चलिए सेल्स में फिर से जल्दी से मैं कर देता हूं। अब यहाँ पे कुछ आइटम हम ऐड कर देते हैं, किसी एक आइटम का क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं 200, जिससे कि यहाँ पे अमाउंट ज्यादा हो जाए। अब यहाँ पे मैंने कर दिया 2000, तो अभी ये देखिए अगर 2000 दिए तो ये माइनस कितना हुआ, 147,631, 147,631, यानी कोई चेंजेस नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो आपने कोड लिखा है एस बैलेंस क्या किया है, नेट किया है, जबकि हमको क्या करना था, इसमें पी अमाउंट माइनस करना था। तो यहाँ पे माइनस पी अमाउंट राइट, ये करना चाहिए। अब यहाँ पे चलिए दोबारा से हम करते हैं 30,000। तो अभी ये क्या हो रहा है, 117,631 हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो आपका सही काम कर रहा है थोड़ा सा, आई थिंक। अगर मान लीजिए कि 47,631 हमने किया, 1 लाख कर रहा है, यहाँ पे कोई इशू आपको नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है राइट। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए कि हम इसका जो है ना फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, बाकी सबका स्टैंडर्ड है तो इसका भी स्टैंडर्ड कर दें राइट। तो चलते हैं यहाँ पे और चलते हैं एस पी अमाउंट में, और यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे करते हैं मी डॉट एस पी अमाउंट इक्वल टू फॉर्मेट मी डॉट एस पी अमाउंट कॉमा स्टैंडर्ड। अब हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं 40,000। तो देखिए पहली बात, चेंज इवेंट में ये कोड काम ही नहीं करेगा जल्दी, बार बार आप कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। ये क्या करेगा, बार बार जैसे ही उसका फॉर्मेट चेंज होगा ना, आपका कर्सर डायरेक्ट लेफ्ट में फेंक देगा, यानी भेज देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको करना है आफ्टर अपडेट, इसको कन्वर्ट कर दीजिए किस में, आफ्टर अपडेट में। अब आप यहाँ पे जाइए, अभी इसको क्या करना होगा, यहाँ से बाहर निकलिए, दोबारा जाइए, ये क्यों नहीं काम कर रहा है, चलिए देख, अच्छा ये स्टॉप हो गया जैसे ही हमने ब्रेक किया, तो हम दोबारा से इसको बनाना पड़ेगा। तो हम जल्दी से कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने किया 70,000, तो अभी ये क्या हुआ, 75 में से 70 अगर माइनस हुआ तो 75,206 क्यों दिखा रहा है ये, देखिए यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, क्या हो रहा है, 75 में 75,276, ये 75,000 2000 में से 70,000 माइनस कर रहा है, तो 75,206 क्यों हो रहा है, ये केवल 70 रुपया ही माइनस कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स में कैलकुलेट करने पे फॉर्मेट में आप जब कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है, ये स्ट्रिंग ले लेता है, और स्ट्रिंग लेता है तो जो टेक्स्ट से पहले का जो नंबर होता है उसी को वो काउंट करता है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे ये कोड हमने लिखा है लास्ट में ये वाला पी अमाउंट, तो इसको वैल्यू लेने से पहले हम यहाँ पे कर देंगे रिप्लेस, और रिप्लेस क्या करेंगे, हम कॉमा यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और इसके जवाब पे ब्लैंक दे देंगे, दैट्स इट। अब आप यहाँ पे जाइए और इसको कीजिए 60,000, तो देखिए अभी ये सही आ रहा है। अगर आप इसको 75 टू 76 करेंगे तो देखिए ये आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है और आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं कि यहाँ पे हम चाहते हैं किसी को डिस्काउंट देना है, कि इसका अगर 660 है तो हम चाहते हैं कि यहाँ से चेंज करके इसको हम 650 कर दें। तो इसके लिए कोई कोड की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, इस यूजर फॉर्म में जाना है और इस प्राइस वाले पे डबल क्लिक करके, सॉरी प्राइस को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे लॉक जो है ना, लॉक पे जाके इस ट्रू किया हुआ है इसको कर देना है फॉल्स। अब बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, पूछिए क्यों। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई आइटम ऐड कर दिया, हम एक आइटम ही ऐड करते हैं। अब
इसका रेट जो है हम चाहते हैं कि इसको 700 में ही देना चाहते हैं। तो अभी अगर आपने चेंज किया तो अभी चेंज होगा, 10 अभी करेंगे तो परफेक्ट काम करेगा। बट ध्यान रहे, डिस्काउंट अप्लाई तभी आप करेंगे जब क्वांटिटी वगैरह चेंज कर लेंगे तब। अगर आपने यहाँ पे दोबारा से इसको ऐड करने की कोशिश किया तो ये फिर से जो आपका पुराना रेट है, मतलब जो आपके डाटाबेस का रेट है, जो सारे कस्टमर के लिए है, वो रेट वो पिकअप कर लेगा, जो कि वो यहां से लेता है। अगर आपको सारे कस्टमर के लिए चेंज करना है तो आपको सेल प्राइस चेंज करना है, लेकिन किसी को डिस्काउंट देना है तो आप उस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ प्राइस में जाकर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्रिक एंड टिप्स के साथ। धन्यवाद।